हुआ था पिछली बार, अगर आपको बेटा कोई भी बात समझ ना आए जस्ट इंटरप्ट। हमने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज चेंज इन डिमांड, राइट? चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, कैन यू टेल मी, ड्यू टू, बोलना पड़ेगा, बोलो भाई, आवाज आ रही है ना बेटा? चेंज इन प्राइस की वजह से होगा? नो, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स बेटा। चेंज इन डिमांड जो टर्म है, अगर आप डिमांड चैप्टर को वापस जाके थोड़ा सा स्टडी करो दोबारा से, तो हमने वहां पढ़ा था चेंज इन डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, विच यूज टू बी ड्यू टू ओन प्राइस, लेकिन दिस अकर्स ड्यू टू अदर फैक्टर्स कीपिंग द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी कांस्टेंट। ये होती है बाकी फैक्टर्स की वजह से, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब के लिए। अब इसको हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने एक पार्ट उस दिन डिस्कस किया था, सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड, यू रिमेंबर? किसी को याद है? इंक्रीज इन डिमांड। नाउ व्हेन आई से इंक्रीज, इंक्रीज से मेरा मतलब क्या हुआ? बढ़ना है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? बोलो जल्दी जल्दी। इट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है? ये सिर्फ इसीलिए मैंने ये तामझाम आज टाइम लगा दिया ताकि हम थोड़ा इंटरैक्ट कर सके और आपको लगे कि हम क्लास में हैं। राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसको जब बनाना था तो हमने कैसे बनाया था, एक बार मैं क्विक रिकैप करा रही हूं और फिर हम इस बात को समझ जाएंगे। ये आ गया जी आपका, ये है डिमांड ग्राफ, ओके, और दिस विल बी ऐसे, ये मैंने एक इंक्रीज इन डिमांड वाला बना दिया, ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे एक रेफरेंस लाइन, मे बी ऑफ ब्लैक कलर, ये आ गया नीचे की तरफ। ये मेरी डिमांड सडनली कमोडिटी की बढ़ गई, एट द सेम प्राइस इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है बेटा? अब अगर तो ये डिमांड चैप्टर का क्वेश्चन होता तो हम यहीं से इस बात को समझ जाते, लेकिन दिस क्वेश्चन डजंट बिलोंग टू दैट चैप्टर, ये तो लास्ट का है। तो मेरे पास एक सप्लाई ग्राफ का होना भी इंपॉर्टेंट है, जो यहां से बन गया। अब हमने कहा कि अब ये जो पॉइंट है, दिस यूज टू बी द इक्विलिब्रियम। जब 6 रुपीज रखे थे तो 60 में इक्विलिब्रियम था, लेकिन इनमें से किसी फैक्टर की वजह से डिमांड सडनली शिफ्ट हो गई राइटवर्ड, तो ये डी से बन गया डी डैश। सप्लाई नहीं चेंज हुई बेटा, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो वो तो ई है। नया इक्विलिब्रियम इज जब डी डैश इज इक्वल टू सप्लाई, वो कहां पर दिख रहा है बच्चों? ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने लेबल किया ई डैश से, राइट? अच्छा, अब इस बात से पता क्या चला? इस बात से ये पता चला, ओहो एक मिनट, हाँ अब देखिए, मैं अगर इसका ना स्केड्यूल बनाना चाहूं तो मुझे क्या मिलता है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई? तो आपने ना एक रफ में स्केड्यूल बना के देखना है, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, सारा नहीं बनाने की जरूरत। 6 रुपए में पहले 60 डिमांड थी, 60 सप्लाई, अग्री? यस और नो, फटाफट से बोलो। 6 रुपए में 60 डिमांड 60 सप्लाई, अग्री एवरीबडी? ठीक है। अब 6 रुपए में डिमांड कितनी हो गई बेटा? डिमांड बढ़ गई, डिमांड हो गई से फॉर एग्जाम्पल 80 और सप्लाई रिमेन्स द सेम। तो इस सिचुएशन को क्या बोलोगे, एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई? बोल के बताओ जल्दी जल्दी। एक्सेस डिमांड, वेरी गुड। अब हमने जो पिछले 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, सबसे पहले वाले, सबसे पहला क्वेश्चन था मार्केट इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ा एक्सेस डिमांड, फिर पढ़ा एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड में पढ़ा था देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग, किस में होएगा, बायर्स में कि सेलर में? हितेशी, कंपटीशन किस में होगा बेटा, बायर में कि सेलर में? एक्सेस डिमांड है, पीपल आर आस्किंग फॉर मोर 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 गुड्स। इशिता, हाँ बोलो बच्चा। बायर्स, यस।
हर बायर को सस्ता सामान चाहिए, इसीलिए तो देयर इज अ कंपटीशन अमंग बायर्स। जैसे ही कंपटीशन होता है बायर्स में, प्राइस को बढ़ाया जाता है ताकि डिमांड को हम क्या कर लें, कम। जब प्राइस बढ़ाया जाएगा तो सप्लाई एक्सपैंड होगी और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। याद है बच्चे? फिर हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। अब यहां देखिए, जैसे ही आपने कंपटीशन हुआ, प्राइस बढ़ा दिया, ये देखो अब प्राइस लाइन कैसी बनेगी, ये देखते हैं। ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, 6 से 8 करना पड़ेगा, और ये देखते हैं नीचे आ गया, ये 70 होना पड़ेगा। मतलब ये जो डिमांड नई वाली बनी थी, ये जो नई डिमांड है, ये कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एन से ई पर जाएंगे। और ये जो सप्लाई ग्राफ दिख रहा है बच्चा आपको, ये ई से ई डैश पे जाएगा, तो हम कहां पर सेटल हो जाएगा, 70 विल बी दी न्यू इक्विलिब्रियम। सो यहां इक्विलिब्रियम 60 यूनिट पर था और प्राइस था 6, यहां इक्विलिब्रियम 70 होगा, प्राइस कितना होगा, 8। आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई एवरीबॉडी? चलो लिखे फिर, पहले टाइटल दो। हमने उस दिन लिखा था सिर्फ चेंज इन डिमांड का मीनिंग लिखा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही लिखा था रजे। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी कांस्टेंट, द चेंज में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बस यहीं तक लिखा है ना? हाँ बच्चे, ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, हेडिंग दो इंक्रीज इन डिमांड। अभी ग्राफ नहीं बन रहा, पहले आप सिंपली समझ लेंगे। आकर्षित, वाई आर यू लेट बेटा? अंडर द कंडीशन, इंक्रीज इन डिमांड के नीचे लिखो, अंडर द कंडीशन of constant supply curve, under the condition of constant supply curve, when there is increase in demand, under the condition of constant supply curve, when there is increase in demand, ब्रैकेट में लिखो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हमने सिचुएशन दे दी कि सप्लाई कर्व सेम है, डिमांड शिफ्ट हो रही है सिर्फ इस कंडीशन में, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में कॉमा डाल के लिखो बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी increases, both equilibrium price and quantity increases। अंडरलाइन कर दो इसको, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस। बोलती हूं, ओके। अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट सप्लाई कर्व, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट सप्लाई कर्व, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, ब्रैकेट में लिखा राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ब्रैकेट क्लोज, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स लिख दिया कि भाई अगर ऐसा होगा कि सप्लाई ग्राफ सेम रहे और डिमांड शिफ्ट हो, तो देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगे। अब आपने इसके बाद बनाना है अपना स्केड्यूल। स्केड्यूल जो दिखाना है ना बेटा, जो मैंने उस दिन बनाया था, अगर आपको याद हो, हमने कॉपी किया था उस दिन स्केड्यूल, किया था बच्चे? एनीवन रिमेंबर? बोलो भाई, नहीं किया तो ये कॉपी करो। कौन है अभी जो एंटर हो रहा है? किया था ये, ठीक है आकर्षित।
अगर किया हुआ है आपने उस दिन का वाला तो फिर वही रख लो, नहीं तो फिर मैं अभी ये बता रही हूं दोबारा से आपने बनाना कैसे होता है। प्राइस वही वाला रहेगा 2, 4, 6, 8, 10। पहले डिमांड हम ले रहे थे 100, 80, 60, 40 एंड 20। सप्लाई इज 20, 40, 60, 80, 100। फिर हमने डिमांड नई दिखानी है डी डैश। ये हमने कहा था इसको बिल्कुल डबल कर देना, 200 अपनी पुरानी डिमांड को बच्चा डबल कर देना, 160, 120, 80 और 40। फिर ये नंबर भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे, ये भी चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये फिर कंडीशन ये नहीं ना रहेगी। फिर कंडीशन हो गई कि आपका 120 हो गया और दोबारा नया इक्विलिब्रियम 80 पर स्टोर हुआ, तो मैं इसको भी, इन नंबर्स को भी हम यहां से हटा देंगे। बड़ा है लेकिन कितने से कितना हुआ। अब देखिए इस केस में अगर आपको याद हो उस दिन मैंने आपको बताया था पुराना इक्विलिब्रियम बच्चा यहां था 6 रुपए में 60 यूनिट, लेकिन नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये राजी 80 पर दिख रहा है आप सबको, 8 रुपीज पर। तो ये आप अब स्केड्यूल कॉपी करो, डायग्राम कॉपी करो, ठीक है, और जो जो चीजें नोट करने वाली हैं। ये क्या हो रहा है, विच प्रोग्राम इज क्लोज्ड। अच्छा, यहां लिखा ओल्ड इक्विलिब्रियम और यहां लिखा न्यू इक्विलिब्रियम। हरी अप, सॉरी। आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, दिख रहा है ना क्लियर। की करता मैं। हाँ जी, कॉपी हो गया बेटा। स्केड्यूल डायग्राम में एवरीथिंग नीड्स टू बी कॉपीड। ये एरोज इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको दिखाना है। अगर ऐसे वाली लाइन नहीं दिखानी ना, ये वाली, तो आप सीधी सिंपल लाइन भी बना के दिखा सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये MEN लिख दिया, नाम दे दिया, लेबल कर दिया। चलिए अब हम इसको लिखे, बन गया ना बेटा सभी का। पूरा आंसर लिख लेते हैं फटाफट से। एज शोन इन दी अबव डायग्राम, as shown in the above diagram, demand curve shifts towards right. Demand curve shifts towards right from DD to D dash D dash. Shifts towards right from DD to D dash D dash, which results into rise in equilibrium price, which results into rise in equilibrium price from 6 to 8. Rise in equilibrium price from 6 to 8. And quantity increases from, and quantity increases from कितने से कितना, बोल के बताओ कोई। अर्पित, कितने से कितना हो गया? क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, अर्पित दावर, 60 to 80। हाँ, जो फाइनली है ना वो वाली बोलनी है, 60 to 80, ठीक है। अब नीचे पैराग्राफ चेंज किया। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड मीन्स, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड मीन्स
A larger quantity is demanded. Rightward shift in demand means a larger quantity is demanded at the same market price. As a result, at the same price, market price, as a result, excess demand, अब जो सारे साइड में कीवर्ड्स लिखे थे वो सब लिखेंगे. एज अ रिजल्ट एक्सेस डिमांड, ब्रैकेट में लिखो EN. तुम्हें पता है ना EN कहां पर है? ये वाला, ये एक्सेस डिमांड हो गई, ये EN. EN occurs or develops, and because of this excess demand, because of this excess demand, prices, कॉमा डाल के लिखो, price tends to rise. Price tends to rise. And this rise in price leads to, and this rise in price leads to, डिमांड क्या होगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपैंड. अनन्या, राइज इन प्राइस लीड्स टू, डिमांड को क्या होगा अनन्या? जल्दी से अविश, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है जी, लिखिए लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. अविश ग्राफ से देख के बताओ कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम E to EZ या N to EZ? Who can try? जल्दी बोलो जल्दी. लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड फ्रॉम N to E dash, ब्रैकेट में लिखो from N to E dash. Very good. And expansion in supply. ये बेटा N से E dash पे गए थे. डिमांड के साइड में जो स्लाइड होता है वो नाम है. अब सप्लाई में कौन हो रहा है? E से E dash. तो लिखा expansion in supply from E to E dash. पैराग्राफ चेंज करके लास्ट लाइन. नाउ द न्यू डिमांड कर्व D dash D dash. नाउ द न्यू डिमांड कर्व D dash D dash intersects supply curve SS, intersects supply curve SS at new equilibrium, that is at new equilibrium, that is E dash. That is E dash. बात समझ में आ गई सभी को? चलो इस क्वेश्चन को वाइंड अप करो जल्दी. ये क्वेश्चन हो गया. अब हम चलेंगे दूसरे की तरफ. दूसरा पार्ट लिखोगे आप इसका, डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट. इसका आंसर मैं नहीं लिखवाऊंगी, ये बिल्कुल पिछले आंसर का ऑपोजिट है, लेकिन हाँ डायग्राम जरूर बनवाऊंगी और समझाऊंगी भी. ठीक है. अच्छा अब देखो, ये आपका होमवर्क रहेगा. आप इसका ऑपोजिट आंसर मुझे खुद लिखकर भेजोगे. ये देखिए कैसे बनेगा. ये रहा हमारा प्रीवियस डिमांड ग्राफ, ये हमारी रेफरेंस लाइन, ये बन गया जी. ठीक है. लेकिन अब सडनली क्या हुआ? अब सडनली डिमांड किसी कारणवश लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई. लेकिन यहां तो हम सिर्फ डिमांड नहीं पढ़ते, हम तो सप्लाई भी पढ़ रहे हैं.
तो इसलिए सप्लाई ग्राफ बीच में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये देखो इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा बच्चा, P DD SS, प्राइस सेम 2 4 6 8 10 100 80 60 40 20 20 40 60 80 100। बेटे अब मुझे डिमांड को कम करना है ना राजे, तो मैं इसे D नॉट लिख दूंगी, ठीक है। सो आई विल प्रेजेंट दिस एज D नॉट एंड दिस इज D, दिस इज S। अब ये जो नया D नॉट बना, ये मैं क्या करूंगी, पहले मैंने बढ़ाने के लिए क्या याद रखा था, डबल कर लो। अब कम करने के लिए क्या कर दे, हाफ कर देते हैं, 50। ये पुराना इक्विलिब्रियम है, ये तुम्हें पता है, ओल्ड इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा 50 40 30 20 एंड 10। क्या आप मुझे इसको नंबर्स को देख के बता सकते हो नया इक्विलिब्रियम कहां पर है, जल्दी बताओ। पहला 6 रुपए में था, नया कहां पर है बेटा, किसी को दिखा, 4 रुपीज में। वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ रही है अब बात, हम इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि ये मेथड मेरा काम कर गया। तो ये देखो जी 40 40 में आ गया नया इक्विलिब्रियम, कैन यू ऑल सी, ठीक है। अब एक बात और बताओ, जब ये 60 था, ये था 6 रुपीज, ओके, बट सडनली क्या हुआ, ये जो डिमांड है, ये वाली लाइन है ना, 60 की बजाय कितने आ गई थी बेटा, कम होकर मे बी, हाँ एक मिनट ब्रश ले ले, हाँ 60 से कम होकर मे बी आ गई 20। सडनली ये जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये एक्सेस डिमांड का केस है या एक्सेस सप्लाई का, कौन बताएगा मुझे। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, नहीं पता चल रहा है ना। सुनो कैसे एक्सेस सप्लाई, वेरी गुड, वैसे तो समझ आ गया, लेकिन बाकी लोगों को जिनको नहीं समझ में आया बेटा कैसे समझना है, ये देखो आपने ना इतना बड़ा स्केड्यूल नहीं मन में रखना, मन में ऐसे सोचना है कि पहले डिमांड जो थी वो 60 थी और सप्लाई भी 60 ही थी, लेकिन सिर्फ डिमांड कम हुई है, सप्लाई तो सेम है, क्योंकि विच इज अफेक्टेड ओनली द डिमांड। तो ये दोनों को देख के कौन एक्सेस में है, सप्लाई। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई में प्राइस कम किया जाता है कि बढ़ाया जाता है बच्चों, कंपटीशन अमंगस्ट क्या होता है, बोलो, सेलर। वेरी गुड, कंपटीशन। अगर ये बात आप लोगों को भेजे में घुस गई ना बेटा, आपको सारा बिजनेस समझ आ गया। अगर सेलर बेचने के लिए लग गया तो प्राइस कम करेगा, सेल लगाएगा कि बढ़ाएगा, प्राइस कम करेगा। कम करेगा तो डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी, कम करेगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे, ये देखो ये इसका पुराना इक्विलिब्रियम है, ये इसका नया इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट को अगर इस तरफ ले जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस को क्या करना पड़ रहा है पुत्र, कम। कितना, 6 से 4। अब जैसे ही आप प्राइस कम करोगे एक मूवमेंट होगी यहां से, ये एन है ना, एन से डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ने लगेगी, डिमांड एन से ई डैश पर जाने लगेगी, डिमांड लाइन है ना, और सप्लाई ई से ई पे जाने लगेगी। सप्लाई कम होगी, 60 से कम आएगी, डिमांड थोड़ी बढ़ेगी और बीच में एक जगह आकर सेटलमेंट हो जाएगी विच इज 40। ये अपना नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया और जो पहला था वो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया था। आपको मेरी बात समझ में आई सभी को? कोई है जिसको मेरी बात नहीं समझ में आई इस वाले क्वेश्चन में? बोल के बताओ बेटा फटाफट से। आकर्षित समझ में आ रहा है? आकर्षित तू है यहां पे? आवाज नहीं आ रही तेरी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने आंसर कैसे लिखना है देखो। अब अपना पिछला क्वेश्चन खोल लो, उसको सिर्फ सुनो मैंने क्या उल्टा किया। आपने वहां लिखा था अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट सप्लाई का व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। अब क्या लिख दोगे? डिक्रीज इन डिमांड। ब्रैकेट में लिख दोगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
फिर आप लिखोगे दोनों चीजों को क्या हो रहा है, यहां पर बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस, नो, दोनों नहीं डिक्रीज हो रहे ना, हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, नहीं दोनों ही तो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, यस, ये देखो हमारा 6 से 4 भी हुआ और क्वांटिटी भी तो 60 से 40 आ गई, तो हम लिखेंगे बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस। मेरी बात समझ में आ रही सब बच्चों को? ग्रेट प्राची। अब इसके बाद फिर हमने क्या बनाया था, स्केड्यूल, तो ये जो नीचे मैंने स्केड्यूल बनाया वो और फिर डायग्राम, ये आप बनाओगे। स्केड्यूल और डायग्राम आप 2-3 लाइंस छोड़ के कॉपी करो और नीचे वाला आंसर भी आप बिल्कुल खुद ऑपोजिट करके लिखोगे और ये मुझे फॉरवर्ड भी करोगे लिखने के बाद एज होमवर्क। जल्दी से स्केड्यूल और डायग्राम कॉपी करो, देन आई विल स्विच टू चेंज इन सप्लाई। आज ये कराना है मैंने, कॉपी कर लो फटाफट से। सॉरी, बच्चों अपने अपने एग्जाम्स की जो जो डेट शीट्स आती जा रही है वो प्लीज मुझे फॉरवर्ड करते जाओ, और उसका पैटर्न अगर फाइनल हो गया है कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन, सब प्लीज साथ साथ लिख के भेजते जाओ। सेक्रेड हार्ट की डेट शीट तो मैंने देख ली है, बट उनको भी क्लियर नहीं है पैटर्न क्या है। हो गया कॉपी? ये तो आप क्लिक भी करके अपने पास रख सकते हो गया, वेरी गुड। प्राची तूने अपने पपी का बड़ा प्यारा सा वो लगा रखी है पिक, सो क्यूट। वो भी ऐसे बैठा है जैसे मतलब पोज बना के मेरी फोटो ले लो अच्छे से। बाकी सब ठीक है? हाँ अच्छा, मिल गए? कैसे आए हैं? Oh wow, I'm so happy. I'm so proud of you. Very good. दिशा है इसमें? दिशा, जन्नत नहीं है आई थिंक, है ना? हाउ इज जन्नत? मैंने पूछा भी नहीं, उसको फोन भी करना था, मैं खुद ही बीमार पड़ गई, उसको क्या कहती। चलो हो गया बेटा, करें? अब अगला टाइटल बनाते हैं, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई हटा दूं बेटा स्क्रीन से ये सारा तामझाम? हेलो, ओए इत्थे तो बोल सकते हो, हुन तो बोलो। हाँ प्राची कह रही है हटा दो, मैं हटा रही हूं, फिर बाकी लोग नहीं तो बोलो कि लिख रहे हैं। ठीक है फिर, ओके। सो लेट अस पिक अप अ न्यू फाइल। चलिए अब हम करेंगे चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई बताओ जी किसकी वजह से होगी? अदर फैक्टर्स की ऑन प्राइस। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स जस्ट लाइक डिमांड। अब हम सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि यहां पर आपको सप्लाई को शिफ्ट करना है, ठीक है? पहले आप इसके बारे में लिखो, चेंज इन सप्लाई, जैसे डिमांड में लिखा था। देखिए हेडिंग बनाओ, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। चेंज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, keeping the price of own commodity constant. Keeping the price of own commodity constant. The change may be rightward or leftward. The change may be rightward or leftward. हाँ जी, ओके।
दोबारा से बोलती हूं, चेंज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी कांस्टेंट. द चेंज में बी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. अब हेडिंग बनाओ, इंक्रीज इन सप्लाई increase in supply. हाँ, चलो अब हम बनाएंगे सबसे पहले, यहां से शुरू करते हैं. इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई. अब इंक्रीज का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, हमें इतना तो पता है. ठीक है, तो पहले एक लाइन लिख लो ऊपर, फिर इसका डायग्राम हम करेंगे. अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट डिमांड. अब इसमें क्या अज्यूम करना है, डिमांड नहीं शिफ्ट होएगी बेटा. लिखो, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट डिमांड कर्व व्हेन देयर इज, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट डिमांड कर्व व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, when there is increase in supply, ब्रैकेट में लिखा rightward shift, ब्रैकेट में लिखा rightward shift. अब इसमें बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस लिख लो पहले, फिर कैसे मैं समझाती हूं. Both equilibrium price and quantity increases. ठीक है, अच्छा अब कॉपी पेन छोड़ के पहले मेरा ये ग्राफ देखो, फिर अपना लिखना. ये रहा जी सप्लाई ग्राफ. आई एम श्योर यू रिमेंबर इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. ये नया सप्लाई ग्राफ, मतलब कहने का कि भैया पहले सप्लाई इतने प्राइस पर इतनी होती थी, यहां कितनी, मे बी 60, फिर वही ले लेते हैं ना, नंबर इजी रहेगा. 6 पे 60 हो रही थी, लेकिन सडनली अब क्या होने लगा, सप्लाई बढ़ गई बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स. यू रिमेंबर दी क्या बोलते हैं वो, इसके फैक्टर्स क्या थे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, price of factors of production, goal of the firm, taxation policy, state of technology. आपको याद आए, ये इनमें से कोई भी पॉइंट की वजह से हो सकता है भाई सप्लाई शिफ्ट हो गई, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया. तो यहां पर अभी एक डिमांड ग्राफ बनाना भी इंपॉर्टेंट है. ये बन गया जी. ऐसे ही तुमने डायग्राम बनाना होता है, पहले सप्लाई बनाया, सप्लाई की दोनों लाइंस ले आए नीचे, फिर आपने डिमांड ग्राफ को इंट्रोड्यूस कर दिया, बन गया. ओहो, ये ब्रश ले लिया. ठीक है, अभी बनाना नहीं, अब समझना है. अब एक बात समझते हैं, दोबारा से यहां आते हैं, स्केड्यूल बनाएंगे फिर से. पी डी डी एस एस. अब एस एस को शिफ्ट करना है, एस का नया डाल दिया. ठीक है राजा, अब आपने ये लाइन ली, ये ली और ये ले ली. ठीक है, अब देखते हैं जी हमने क्या नंबर लेने हैं. रूल वैसे ही चलेगा आपके लिए, आसान तरीका है स्केड्यूल्स को याद रखने का बच्चा. डिमांड होएगी 100, 80, 60, 40, 20. सप्लाई क्या होनी है, बढ़नी है, 20, 40, 60, 80, 100. आपको सप्लाई को बढ़ाना है तो डबल कर दो सप्लाई को, बस इजी वे. ये रहा मेरा पुराना इक्विलिब्रियम. अब देखते हैं नया कहां पर आएगा. 80, 120, 160, 200. तो आई एम श्योर नया आपको दिख रहा है यहां पर, 80 और 80 मैच हो गया. सो दिस इज व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट इज द ओल्ड इक्विलिब्रियम. राइट, इसका मतलब यहां एक्सेस सप्लाई है कि डिमांड, ये स्केड्यूल से नहीं पता चलता. एक छोटा सा मन में बना के देखते हैं, डिमांड सप्लाई. जब भी आपने ये देखना है ना कि एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई, आपने ये वाला बनाना है जैसे मैंने अभी मन में बना रही हूं. ठीक है, क्या कि भाई ये क्या हो रहा है, लाइंस आ रही है, ये 60 था, ये भी 60 था.
सडनली डिमांड में नहीं चेंज आया, डिमांड कीपिंग कांस्टेंट, ओनली द सप्लाई शिफ्टेड। क्या बना जी बताओ जरा, एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई, पुष्किन, रिदम, एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई, राजे पागल, नंबर तो सप्लाई का बड़ा है। सर्कल देख, ये 60 है, ये 120 हो गया, तो कौन है एक्सेस में? सप्लाई। इट इज दैट सिंपल। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? इजी वे क्या है, पहले ये भी 60 था, ये भी 60 था, डिमांड में कोई चेंज आया? डिमांड की लाइन तो सेम है, तो कौन चेंज आया? सप्लाई बढ़ गई सडनली। तो भैया 60 और 120 को जब मैं कंपेयर करूं, कौन एक्सेस में है? इट इज द सप्लाई। जब भी एक्सेस सप्लाई होती है, देयर इज अ कंपटीशन अमंग सेलर्स, क्योंकि इसका सामान बच गया, 60 यूनिट एक्स्ट्रा है इसके पास बेचने के लिए, तो इसको बच्चे प्राइस रिदम कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? है राजे, सेल लगानी चाहिए ना? बिल्कुल सही, सेल लगा देनी चाहिए। सेल लगाते ही क्या हो जाएगा? सप्लाई तो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी और इक्विलिब्रियम आएगा। ये देखिए जरा कैसे आया। अब मैं अगर इस वाले, ये पुराना इक्विलिब्रियम है, दिख रहा है ना? इक्विलिब्रियम समझते हो ना, डीडीएसएस का मिलना। ये नया इक्विलिब्रियम है, ई डैश पर, यहां लिखती हूं ई डैश, ठीक है, ये लिख दिया ई डैश। अब देखिए, इसको अगर मैं इस तरफ ले जाती हूं तो मेरी बात का सोल्यूशन मिल गया। प्राइस क्या हो रहा है? कम ही तो हो रहा है, 6 से 4, ये देखिए 6 से 4। और जैसे ही प्राइस कम हुआ, हम कह रहे हैं सप्लाई कम होगी। बेटा पहले सप्लाई 120 हो गई थी, अब यहां से कम हो जाएगी, यानी अगर ये पॉइंट एन है, एन से ई डैश पे आएगी, 120 से कम होगी यहां पर ये। और क्या होगा? डिमांड ने क्या होना है राजे? बढ़ना है। डिमांड पहले कहां थी? यहां पे 60 पे ही थी, लेकिन अब वो बढ़ जाएगी, 60 से कहां जाएगी? 80 पर, 120 से कम होकर 80 पर आई और वापस एक नया इक्विलिब्रियम यहां पर रिस्टोर हो गया। कोई है जिसको मेरी बात ना समझ में आई हो? इज देयर एनीवन? पार्थ, मिष्टी, संपदा, तनिष्का, सबको समझ में आया? तनिष्का समझ में आया बेटा? सो तो नहीं रहे फोन चला के? तो ये इसको कॉपी करो, इस आंसर को कंप्लीट करेंगे हम फटाफट से, पर टाइम ही नहीं रहा अपने पास। तो यस बेटा, गलत है। हाँ, दोनों में इंक्रीजेस नहीं होना चाहिए था, दोनों डिक्रीजेस होना चाहिए था। तो शुक्र है समबडी नोटिस। तो लिखिए, इसको चेंज कर दो, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस आएगा। फिर ये डायग्राम कॉपी होगा और फिर इसका नीचे वाला आंसर, आई एम श्योर आप लोग इसे खुद उसमें से बना के लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? एज शोन इन दी अबव डायग्राम, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम इतना है, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई है। तो अभी तुम्हारा ये होमवर्क है, ये 2 आंसर्स तुमने लिख कर मुझे उसकी क्लिक करके फोटो भेजनी है। और इसके साथ अगला वाला डायग्राम जो है, कौन सा? डिक्रीज इन वाला, वो रफ में बना के भेजना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया। बड़ा बड़ा सा बनाना है, जिसमें बड़ी क्लियरली सारे एरोज नजर आने चाहिए, ठीक है? जैसे मेरे ये एरोज है ना, ये नजर आ रहे हैं यहाँ, ई से ई, ये सब नजर आने चाहिए। तो आपका होमवर्क क्या हो गया? एक ये वाला आंसर पूरा करना है, एक हमने पिछला लिखना था डिक्रीज इन डिमांड वाला जो बिल्कुल ऑपोजिट था, और इसका सिर्फ डायग्राम बनाकर मुझे आपने क्लिक करके भेजना है। ठीक है राजे? सो वी विल मीट टुमारो अगेन।